हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एस क्रॉस का वॉक अराउंड रिव्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ग्रिल के बारे में। तो ग्रिल इसका बहुत बड़ा है, BMW जैसे दिखता है हल्का हल्का, और बीच में इसका मारुति का लोगो है बड़ा सा। और जब इसके राइट साइड चलते हैं तो हम लोग को हेडलाइट मिलता है। ये है आपका इंडिकेटर है ये। और ये हाई वी में हेलोजन में, और ये लो वी में हेलोजन में, लेकिन लो वी प्रोजेक्टर। और उसके नीचे बात करते हैं तो ये फॉग लैम्प हेलोजन में मिलता है। और ये आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं। इसका बोनट बेहद ही बड़ा है। और ये इसका वाइपर, ये वाइपर थोड़ा छोटा है और ये वाइपर थोड़ा बड़ा है। और तो इसका जो पानी फेंकने का है वो एक ये है, और एक तो वो आप देख सकते हैं। और बाकी इसका कांच जो ये इसका फ्रंट ग्लास जो है वो बेहद बड़ा है। बाकी इसके साइड प्रोफाइल में हम लोग देखते हैं तो थोड़ी ज़्यादा लंबी गाड़ी है। तो इसके साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह दिखता है। सबसे पहले हम लोग इसका टायर साइज़ देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, TDI इसकी बैजिंग है। और ये टायर साइज़ है, डायमंड का अलॉय व्हील मिलता है। और इसका प्रोफाइल आप देख सकते हैं 215/60R16, और ये डायमंड का अलॉय व्हील है। बाकी और इसमें चारों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। और इसके साइड ORVMs में देखते हैं, ORVM तो इसमें टर्न इंडिकेटर मिलता है और बड़ा है इस गाड़ी के हिसाब से, ठीक है। और बाकी इसमें 3 रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है इस गाड़ी में, ड्राइवर, को ड्राइवर और बूट में। बाकी पीछे भी आप वो देख सकते हैं। और ये फ्यूल टैंक है इसका। और बाकी इसका टेल लाइट आप देख सकते हैं। टेल लाइट का मैं बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये रिवर्स लाइट है, ये इंडिकेटर लाइट है, और ये ब्रेक लाइट। एस क्रॉस की बैजिंग देख सकते हैं आप। और ये इसका कुछ पीछे का इस तरह इसका लुक दिखता है। बाकी इसके नीचे ये देख सकते हैं रिफ्लेक्टर है, आपको दोनों साइड मिलता है, इधर और उधर। और बाकी ये मारुति की बैजिंग है, ये नेक्सा का बैजिंग है, और ये वाइपर है, और ये डिफॉगर है। और इसके ऊपर देखते हैं तो आपको टेल लाइट है बड़ा वाला, और यहाँ पर आपको वाइपर के लिए जो पानी गिरता है वो है। बाकी इधर आप इसका ये देख सकते हैं एंटीना दिया है। इधर स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है आपको। इधर भी सेम टेल लाइट। और बाकी इधर कैमरा का पोजीशन इधर आपको मिल जाता है। और मैं आपको बूट से खोल के दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं, इधर आपको मैग्नेटिक ये मिलता है बूट खोलने के लिए। बाकी इधर इधर लाइट मिलती है, एक इधर लाइट, ताकि नंबर प्लेट में लाइट रहे। इसका बूट बहुत बड़ा है। आप इसका बूट स्पेस जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी इधर कुछ स्पेस मिलता है यहाँ पर। ये यहाँ पर आपको छोटा सा हुक मिलता है, जैसे कुछ सामान ले रहे हैं तो उसको टांगने के लिए। यहाँ पार्सल ट्रे रहता है, देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी निकाल दिए हैं। बाकी इसका टायर साइज़ का बात करते हैं तो इसका टायर साइज़ आप देख सकते हैं 215/60R16। ये फुल साइज़ टायर साइज़ मिलता है, जो मतलब चारों चक्के मिलता है वो स्पेयर टाइम में मिलता है। इधर भी स्पेस है। बाकी इधर देख सकते हैं 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, और ये लैंप मिलता है। बाकी इसके बूट को बंद करते हैं और चलिए अब चलते हैं अंदर साइड। इधर देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर है, मैं आपको बताना भूल गया था। ये देख सकते हैं आप, इसका की है, ये लॉक अनलॉक है। और बाकी ये कवर है, ये CS का कवर लगा दिए। एस क्रॉस का उस समय नहीं मिल रहा था। और ये सिर्फ ऐसी ये डमी है, ये बूट खोलने का इसमें नहीं मिलता। बाकी इसके अंदर चलते हैं तो पहले रियर सीट के बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका गेट इतना बड़ा आपको दिखता है, जब खोलते हैं तो बढ़िया। इसका ओपनिंग भी ठीक है, देख सकते हैं आप। इसका आप देख सकते हैं डोर ओपनिंग बहुत बेहतरीन है। बाकी इधर डोर के कंट्रोल्स देख लेते हैं हम लोग। तो इधर आपको ये मिलता है, क्रोम फिनिश में मिलता है गेट खोलने का। ये लॉक अनलॉक का बटन है, यहाँ पर पावर विंडो, यहाँ ग्रैब हैंडल, और यहाँ थोड़ा सॉफ्ट टच दिया हुआ है हाथ रखने के लिए। इधर भी सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया। इसमें आप 1 लीटर का एक बॉटल डाल सकते हैं। बाकी इधर ये स्पीकर आप देख सकते हैं, चारों डोर में मिलता है। और इसमें 4 स्पीकर 2 ट्विटर मिलते थे। चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो ये जो सामने का सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट है। बाकी मैं आपको यहाँ पर स्पेस दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इतना स्पेस है मेरे लिए। यहाँ पर आप सीट के पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सामान वामान रखने के लिए है। यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स नहीं मिलते। बाकी ये हैंड रेस्ट है, मैं आगे आपको बताऊँगा। और मैं आपको सीट की दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको देख सकते हैं आर्म रेस्ट मिल जाता है, तो कप होल्डर के साथ। बाकी इधर में दिखाऊँ तो ये हेड एडजस्टेबल दोनों साइड आपको मिलता है। ग्रैब हैंडल है, इसमें यहाँ हुक भी दिया हुआ है। बाकी इधर ग्रैब हैंडल, इसमें भी हुक दिया हुआ है। बस पीछे ही 2 ग्रैब हैंडल में हुक दिया रहता है, बाकी आगे ग्रैब हैंडल नहीं दिया रहता है।
और इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, देख सकते हैं आप, जैसे ये है, अब मैं इसको सीट को और पीछे कर सकता हूँ, नहीं आगे हो सकता है हल्का, इतना में एडजस्ट हो जाता है। और इसको पीछे से कर सकते हैं, जितना आपको रिक्लाइन चाहिए इतना रिक्लाइन होता है, इससे ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होता। बहुत लग्जरी फील होता है इसमें बैठने के बाद। और 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं, ऐसे तीनों हम लोग, मतलब 3 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं और लॉन्ग जर्नी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हम लोग चलिए इसके आगे सीट में चलते हैं, बाकी पीछे तो कुछ है नहीं दिखाने लायक, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, और एक ऊपर का लाइट मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हेलोजन में है, आगे भी आपको लाइट का प्लेसमेंट मिलता है, यहाँ भी मिलता है। और इसका आप देख सकते हैं जो ये है सीट एडजस्ट करने का, हाइट एडजस्टेबल है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या। आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर, तो इससे क्या होता है, चाबी आप जेब में रख के खोल सकते हैं गेट को। बाकी मैं ORM बता देता हूँ, देख सकते हैं आप ORM बहुत बड़ा है और ये इसका गेट कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। बाकी मैं गेट के बारे में बता देता हूँ, तो यहाँ आपको क्रोम फिनिश मिलता है गेट को खोलने के लिए। यहाँ पास लॉक अनलॉक्स के बटन्स हैं, यहाँ पास ORVM को कंट्रोल करने के बटन, ये फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए। और ये चाइल्ड लॉक है, मिरर को चाइल्ड लॉक, मतलब मिरर के लिए ये चाइल्ड लॉक है। और बाकी ये आप लॉक अनलॉक के कंट्रोल देख सकते हैं, यहाँ ऑटो अप एंड डाउन का फीचर मिलता है और ऑटो पिंच भी मिलता है इसमें। और ये आप चारों पावर विंडो बाकी चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं आपको इसमें। ग्रैब हैंडल है, यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया, यहाँ भी सॉफ्ट टच है। नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सामान रख सकते हैं और ये 1 लीटर का एक बॉटल आ जाएगा। बाकी मैं आपको स्पीकर के बारे में बता ही चुका हूँ, तो अभी सीट के बारे में बता देता हूँ आपको। तो ये हाइट एडजस्ट भी होता है और रिक्लाइन एंगल तो इसमें है ही। तो बाकी मैं इसके अंदर चल के आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है। थोड़ा मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं आप, इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है ना। और ये स्मार्ट हाइब्रिड है ऑन ऑफ करने के लिए, और ये फॉग लैंप है। और आप इधर ये हेडलैम्प के कंट्रोल्स देख सकते हैं। बाकी इधर आपको AC वेंट्स मिलता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा कम कर देता ताकि आवाज़ सुनाई दे। बाकी यहाँ भी आपको AC के कंट्रोल्स मिलते हैं कि आप इस वाले AC में कितना रखना चाहते हैं। बाकी इधर इसका ये देखिए, आप ट्विटर देख सकते हैं यहाँ, और एक वहाँ ट्विटर का प्लेसमेंट आपको मिलता है। बाकी मैं इसका मीटर दिखा देता हूँ आपको। तो इधर आपको टैकोमीटर इसको बोलते हैं, ये इसमें आपको 6000 RPM तक का मिलता है। और उसके नीचे आपको कूल और हीट इंजन का बताता है। इधर आपको स्पीडोमीटर मिलता है जिसमें 220 तक का दिया हुआ है। बाकी उसके नीचे फ्यूल का दिखाता है। बाकी आप उसमें देख सकते हैं बहुत सारा कंट्रोल्स मिलता है, उसका तो अभी दिखा नहीं सकता मैं, चलिए एक बार कोशिश करता हूँ। ये ट्रिप का है, ट्रिप A और B। इधर भी एक नॉब मिलता है, 2 नॉब इसमें मिलते हैं, एक ये और एक ये। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर जैसे माइलेज अभी शो करेगा, 20 का माइलेज अभी ये गाड़ी निकाल रहा है। बाकी इधर आप देख सकते हैं। बाकी ये डीजल गाड़ी है, 1.3 लीटर डीजल इंजन एस क्रॉस का। बाकी आप देख सकते हैं अभी इतना फ्यूल है उसमें 96 किलोमीटर चल सकता है ये। बाकी इधर मैं हैंडल दिखा देता हूँ आपको। तो इस प्रकार कुछ इसका हैंडल है, राउंड हैंडल मिलता है। बाकी इधर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, यहाँ पर हॉर्न मिलता है, आपको हॉर्न एक बार सुना देता हूँ, देख सकते हैं। ये आपको वॉल्यूम्स के कंट्रोल्स और ये उसके मीडिया के कंट्रोल मिलते हैं। और क्रूज़ कंट्रोल कैसे यूज़ करते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। इधर आपको वॉइस कमांड का फंक्शन मिल जाता है, कॉल उठाने का और कॉल काटने का। बाकी इस हैंडल में कुछ नहीं मिलता। बाकी हम लोग थोड़ा सा इसको साइड चलते थे, साइड दिखा देता हूँ मैं आपको। 2 AC इवेंट्स के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ हज़ार लैम्प मिलता है। और ये जो लाइट है ये आपको बता देता हूँ, जैसे अगर गाड़ी बंद रहता है तो जलते रहता है, उससे क्या पता चलता है कि गाड़ी में मतलब बैटरी है कि नहीं है, कि लो हो गया बैटरी। बाकी इधर आप इसके म्यूज़िक का कंट्रोल्स देख सकते हैं। यहाँ आपको AC का ऑटो AC मिलता है, मतलब ये ऑटोमेटिक AC है। जैसे आपको मैं इसका कंट्रोल बता देता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये आपको कितना कूल रखना, कितना हीट रखना है, ऐसे करके आप नॉब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आप जितना टेम्परेचर रखना चाहते हो उतना रख सकते हैं। यहाँ पर AC जैसे कितना AC बढ़ाना चाहते हैं आप देख सकते हैं, मीटर में बढ़ेगा कम होगा। बाकी इधर आपको ऑटो AC मिलता है, जैसे ऑटो कर देंगे तो ये अपने हिसाब से कूल कर देगा जितना गाड़ी में चाहिए। मैं इसको अभी कम कर देता हूँ। बाकी इधर रियर डिफॉगर, ये रियर डिफॉगर है, ये फ्रंट डिफॉगर है। मोड यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देते हैं। देखिए कभी ऊपर नीचे दोनों हो रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। बाकी इधर सिर्फ नीचे हवा आएगा, फिर ये ऊपर डिफॉगर और नीचे हवा। बाकी इसमें सब मोड रहते हैं, हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं इसको। इधर आप देख सकते हैं AC ऑन ऑफ करने के लिए है, और यहाँ भी AC ऑन ऑफ करने का कंट्रोल्स है। ये बाहर से हवा है कि अंदर का ही अंदर हवा रहे वो। बाकी मैं आपको इसका ग्लव बॉक्स दिखा देता हूँ, बड़ा है अभी तो इसमें सामान रखा हुआ है। बाकी मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। तो AC में भी आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कितना AC रखना
चाहते हैं आप, इसके बीच में आपको दिखा देता हूँ नीचे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्पेस मिलता है, हम लोग का चाबी है, ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है यहाँ पर। बाकी ये आप देख सकते हैं गियर नॉब का गियर नॉब है, ये 5 गियर मिलते हैं इसमें, एक रिवर्स। बाकी इसके थोड़े नीचे साइड आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉटल होल्डर आप या कप भी रख सकते हैं इसमें, ये हैंड ब्रेक मिलता है। यहाँ पास भी एक और बॉटल होल्डर है जिसमें कप भी रख सकते हैं। यहाँ हम लोग सेंटर के बेहद। बाकी इधर आप देख सकते हैं ये हैंड रेस्ट है, इसका आर्म रेस्ट है, ये एडजस्टेबल है और इसके नीचे थोड़ा स्पेस मिलता है। तो स्पेस आप देख सकते हैं बहुत डीप है। एक मोबाइल में डाल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने मोबाइल डाल दिया, आराम से मैं इसको बंद कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं आप बंद हो चुका है। स्पेस भी बहुत बढ़िया है। बाकी में आ सकते हैं इस प्रकार का कुछ इसमें आप। बाकी उधर भी सेम कंट्रोल्स मिलते हैं, वहाँ हम लोग सैनिटाइज़र रखें क्योंकि आज के डेट में सैनिटाइज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप इधर देख सकते हैं ग्रैब हैंडल है और मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ तो इधर भी ग्रैब हैंडल है, इधर ग्रैब हैंडल आपको नहीं मिलता है। बाकी आप इधर देख सकते हैं वैनिटी मिरर है, इसमें आपको लाइट मिल जाता है जिससे आपका सही मतलब रात में अगर आप देख रहे हैं तो थ्रो अच्छा रहेगा। इधर लाइट मिलता है, 2 लाइट मिलते हैं, 2 लाइट के कंट्रोल ये बीच में रहता है जैसे आप जलाना चाहते हो, लेकिन हम लोग ऑफ रखें। सन ग्लास होल्डर। बाकी आप इधर देख सकते हैं, इधर इसमें आपको वैनिटी मिरर मिलता है। वैनिटी मिरर आप देख सकते हैं, इसमें भी लाइट मिलता है। बाकी मैंने बहुत कम ही देखा है कि ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर मिला हो, बहुत कम मिलता है, बहुत कम गाड़ियों में, वो भी लाइट के साथ। तो आप इधर देख सकते हैं इसका मिरर जो रहता है ये ऑटो नहीं है, ये आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका इंटीरियर तो बता चुका हूँ, अब हम लोग थोड़ा सा इसका इंजन स्टार्ट करके देख लेते हैं इसमें नॉइज़ कैसा है। तो मैं इसका बोनट खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। एक बार इंजन स्टार्ट कर लेता हूँ। नहीं पहले अभी रुक जाइए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इंजन क्या क्या। तो ये जो मॉडल है मैं आपको बताना भूल गया, ये एस क्रॉस का जेटा मॉडल है, 2019 मॉडल। तो सेकंड टॉप है। बाकी मैं आपको इसका बोनट खोलता हूँ फिर आप। तो मैं इसका बोनट खोल चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं इधर ये आपको इंजन मिलता है 1.3 लीटर का डीजल इंजन। आप देख सकते हैं TDI बैजिंग मिलती है आपको। बाकी इधर आप इंजन देख सकते हैं, मेरे को इतना जानकारी नहीं है इसके बारे में। बाकी ये आपको यहाँ पर वो मिलता है पानी डालने के लिए, वाइपर्स में पानी डालने के लिए यहाँ पर आप पानी डाल सकते हैं। बाकी इधर ये बैटरी है। बाकी ये इंजन है। तो मैं आपको इसका नॉइज़ सुना देता हूँ। तो भैया थोड़ा चालू कीजिएगा। चालू करें मैं आपको नॉइज़ सुनाता हूँ, फिर इसको बंद करके मैं आपको सुनाऊंगा कि कितना नॉइज़ आता है आपको इस इंजन में। तो अभी आप देखिएगा, ऑन कर दिए, देख सकते हैं आप ये पूरा हिल चुका था अभी। और बाकी आप इसका नॉइज़ सुन सकते हैं, बहुत उतना नॉइज़ नहीं है डीजल गाड़ी के हिसाब से। और बाकी एक्सेलरेट करके एक बार दिखाते हैं आपको कितना नॉइज़ आता है इसमें। तो आप इसका नॉइज़ सुन चुके हैं। तो मतलब अभी आप सुन लिए इसका नॉइज़। तो मैं आपको अभी इसको बंद करके एक बार नॉइज़ सुना के दिखाता हूँ इसमें कितना नॉइज़ आता है। तो अभी मैं इसको बोनट को बंद करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं बहुत कम नॉइज़ हो चुका है इस गाड़ी में। आप देख सकते हैं, आप इसके पास भी ले जाऊँगा तो नॉइज़ कम आएगा। और मैं इसके केबिन के अंदर क्या इस इंजन को पेट्रोल के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ डीजल के हिसाब से इसमें नॉइज़ कम है। मैं आपको केबिन के अंदर चल के दिखाता हूँ इसमें नॉइज़ कितना आता है। एक बार मैं गेट बंद कर लेता हूँ। हाँ, और मैं एक बार 1 मिनट विंडो सब बंद कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें एक मतलब बहुत कम नॉइस आ रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो में सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, बहुत कम नॉइस आ रहा है। जैसे मैं इसको रेस भी देता हूँ तो कम नॉइस आता है, ज़्यादा नॉइस नहीं आता है। तो बाकी आप देख सकते हैं डीजल के हिसाब से बहुत कम नॉइस है इसमें। और जैसे मैं आपको बता रहा था ORVM का, देख सकते हैं यहाँ से मैं बता देता हूँ ORVM का। आप देख सकते हैं ऑन ऑफ होता है, ये ऑन ऑफ होता है, ये ऐसे ऑन ऑफ हो जाता है। तो हमारा वॉक अराउंड आज का यही था। तो आपको वीडियो आज हमारा वॉक अराउंड यही था। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको जिस प्रकार का वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। और हमसे क्या गलती है उसको ही बताएं ताकि हम उसे अपने वीडियो में सुधार सकें। तो आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत मिलते हैं अगले वीडियो में।